everyone, welcome back to my न्यू व्लॉग। आज मिस्टर हैंडसम तैयार होके कहाँ जा रहे हो इतने हीरो बन के? गर्लफ्रेंड से मिलने। तो आज हम जा रहे हैं अपना मैटरनिटी शूट कराने। भैया ने हमें 2 बजे का बोला था और 2:15 बजे हम जा रहे हैं मन्नू को पिक करने, क्योंकि और कोई अवेलेबल नहीं है। वही बेचारी मेरे सारे काम निपटाती है। शादी के भी उसी ने निपटाए थे और ये वाले भी। एक वे अपनी तरफ करना। एंड सॉरी गाइस, हम लोगों ने किसी को कुछ बताया नहीं। सिमरन को मैंने कोई भी ब्लॉग्स नहीं डालने दिए जानबूझ के। ये तो बड़ी एक्साइटेड थी। हम लोग की बहुत लड़ाई भी हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं डालने दे सकते। अभी भी जो ये वाला व्लॉग शूट हो रहा है, ये भी तब बोला गया है कि जब बेबी हो जाएगा उसके बाद डालेंगे। और जितने भी फोटोज हम क्लिक कराएंगे आज, जो भी शूट होगा वो भी सब उसके बाद होगा। ये शर्त थी उदय की कि इस शर्त पे कराऊंगा। मेरा हाथ दर्द होने लगा। इस शर्त पे कराऊंगा कि जो भी वीडियोस और जो भी फोटोज वगैरह है सब डिलीवरी के बाद डालोगी, वो भी कुछ दिन बाद, एकदम तुरंत नहीं। तब तो ये मैटरनिटी शूट हो रहा है, वरना ये मैटरनिटी शूट हमारा कैंसिल था। और कहाँ पे करा रहे हैं हम? लखनऊ में ही करा रहे हैं। इंडोर आउटडोर दोनों शूट होंगे। क्या चार्ज वगैरह है वो हम आपको आगे वीडियो के एंड में बताएंगे किन से कराया है। और उदय का था कि उसको ब्लैक पहन के जाना है, तो उन्होंने ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट पहनी है और मेरा गाउन वहीं से मिलेगा, क्योंकि मदर्स को थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है ना। और मैं सिर्फ हेयर वॉश करके चली गई हूँ। इतना थक गई मैं सुबह से, सब इनकी वजह से हुआ है। क्योंकि अच्छा, आज शूट है और आज ही बाल कटवाने जा रहे हैं। क्यों? वैसे तो हर दिन तुम लोग कोई ना कोई वार कर देते हो मेरे ऊपर। वार ना वार। आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज शनिवार है। इन दिन बाल ना कटाओ। बाल कब कटाऊं मैं? फ्राइडे आप कटवा सकते थे, बकवास करते हैं। फ्राइडे के दिन मैं बहुत बिजी था। हाँ, रात में मूवी जो देखी थी। दिन में रात में मेरा बार काटता नहीं है ना, 12-1 बजे फोन। अच्छा, और वो था भी नहीं, वैसे कहीं गया हुआ था शादी में। थक गई मैं, इतने से मैं थक गई। और क्योंकि अभी भी शूट इसलिए करा रहे हैं, अभी मेरा 8th मंथ कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीक 8th मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ पता नहीं है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है, क्योंकि मेरा वाटर लेवल बहुत कम है। तो डॉक्टर ने बोला था कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से अब हम करा रहे हैं। वैसे भी वो कह रहे थे ना 8th मंथ में ही कराते हैं, क्योंकि उसमें आपका टमी थोड़ा अच्छा विजिबल होता है। और आज उदय बहुत खुश भी है, क्योंकि आज उदय अपनी सासू माँ के हाथ का चिकन खाएगा। रात में यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे मम्मी के घर। मम्मी आज चिकन बना रही है, क्योंकि एनिवर्सरी पे हम लोग गए नहीं थे, इसलिए। तो पहुँच गए हैं। मन्नू आ गई होगी, दिखाते हैं हम कहाँ शूट करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं। यहाँ पे हमने मन्नू को पिक कर लिया था और हमें देर हो रही थी। 3 बजे हमने बोला था कि हम पहुँच जाएंगे। 3:15 तो हमने मन्नू को पिक किया था। हमारे साथ देर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये थी क्योंकि जो मेरा इंडोर शूट था वो तो ठीक था कि हो जाएगा, बट जो आउटडोर शूट था हमारा, उसमें लाइट की प्रॉब्लम होती, इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप 3 बजे तक आ जाइएगा। फिर फटाफट हम पहुँचे और वहाँ पे मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया था। मेरे पैकेज में मेरी ड्रेस, प्रॉप्स और मेरा मेकअप इंक्लूड था। मेरा मेकअप गाइस, मुझे, मन्नू को, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा था। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा मेकअप किया था। और यहाँ पे मेकअप स्टार्ट था मेरा। मैंने तो शादी में कैसे उतारे हैं, कितने लोग लगे थे मेरी आंखों में, तब जाके वो उतरे हैं। कल हम जहाँ गए थे वहाँ पर सारे लड़के 10-10 मिनट बात करके आ रहे थे, मुझे लेंस लगा दीजिए, मुझे लेंस लगा दीजिए दीदी। हमने कहा लाओ भाई, सबकी आंखें खोल खोल के पकड़ पकड़ के लेंस लगाने लोगों ने। फिर फाइनली मेकअप वगैरह करा के फटाफट हम लोग चले गए थे पार्क में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आउटडोर शूट था वो एक पार्क में होना था। जहाँ पे लोकेशन थी भैया का था शूट वाला सेटअप हमारा, जो उससे थोड़ा ही दूर पार्क था। फिर भैया लोग हमें पार्क में ले आए थे और फिर यहाँ पे आके इन्होंने हमारी 1-2 रील्स भी बनाई थी और यहाँ पे शूट किया था। और भाई इतना ऑकवर्ड लग रहा था ना, इतना ज़्यादा, क्योंकि एक तो ड्रेस ऐसी, ऊपर से ऐसे अपनी कंडीशन में थी और अगल बगल इतने सारे लोग, तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। फिर लेकिन मन्नू ने बहुत कंफर्टेबल किया, हमने भैया लोगों ने किया। यहाँ पे ना एक डॉग था जो कि हमारे पीछे ही पड़ गया था। इतना मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था ना, वो जा ही नहीं रहा था, मेरी ड्रेस के अंदर घुस रहा था। तो भैया बताए थे कि ऑलमोस्ट जितने भी शूट्स वो लोग करते हैं ना, वो डॉग हमेशा आता है और वो यही करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारी थोड़ी सी प्रॉप्स वगैरह के साथ फ़ोटो क्लिक हुई थी। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ एक रील अपलोड करी है, अभी फ़ोटोज़ नहीं डाली हैं, धीरे धीरे करके मैं डालूँगी।
ये लड़की बहुत काम कर रही है, इसने शादी में भी बहुत काम किया था। मैं बच्चे को सिखाऊंगी बेटा मेरे पास आना, मासी मैं ही हूँ, सगन के लिफाफे मेरे पास आना। हाँ, और केसेस डालना तो भी बताना घर वालों पे। चलो चलो बेबी, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट तो तुम्हें शादी में नहीं मिला था। उसको देख लो, देखो बेबी तुम्हारा फैन खड़ा है। फिर हमारे यहाँ पे आउटडोर शूट कंप्लीट हो गया था। इंडोर के लिए हम लोग आ गए थे, तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने प्रॉप्स दिए थे और 2 सेटअप दिए थे। ये जो मैंने शूट करवाया था ना, ये इंस्टाग्राम का एक पेज है रेंटेड बाय ड्रेसेस के नाम से। मैं इनकी आईडी आपको यहाँ मेंशन कर दूँगी और मैंने इनको इंस्टाग्राम पे भी टैग किया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। फिर काफ़ी सारे मेरे मन्नू के काफ़ी सारे पोज जो है इन्होंने क्लिक किए थे। और भाई साहब, ये लड़की ना होती ना तो मेरा ये शूट ना हो पाता। इतना मुश्किल था इस बंदी को। 2-2 सेकंड में ये जाके जैसे ही बैठ रही थी, मैं वैसे इसको बुला रही थी क्योंकि मेरी ड्रेस का थोड़ा सा इशू था। ये बंदी ना होती ना तो ये शूट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये चीज़ उधर भी कह रहा था, इसने मेरी शादी में भी इतना किया और अभी भी इसने मेरी प्रेगनेंसी में बहुत किया है। थैंक यू सो मच मन्नू, जितना थैंक यू बोलो इसको कम है। उसके बाद यहाँ पे सारे शूट्स हुए, सब चीज़ें हुए। इतना थक गई थी ना मैं, क्योंकि एक तो गाउन इतना हैवी था, उसके बाद ये पोज ऐसे खड़े हो वैसे खड़े हो, इतनी सारी चीज़ें थी ना, बहुत ज़्यादा। बस अब मन कर रहा था कि जल्दी से ये वाला जो है जब ख़त्म हो जाए, इतना मैं थक गई थी। और हमने 4 साढ़े 4 मतलब स्टार्ट किया था, हमें 7 साढ़े 7 बज गए थे। फिर फाइनली हम लोग वहाँ से निकले और मेरा मेकअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरा मेकअप कैसे लगा था। और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे थे कुछ खाने, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी ना गाइस। सुबह का खाना खाया हुआ था, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक्सपीरियंस ना मज़ा आ गई थी, इतनी टेस्टी पार्टी थी वो, इतनी टेस्टी घी खड़े लहसुन डाले होंगे उसमें चिकन में। हाँ, अरे पूरा वो भरा हुआ पूरा गाढ़ डाला था लहसुन का। वो इतना टेस्टी लग रहा था खाने में। अरे बिहारी लोग अच्छा बनाते हैं। नॉनवेज अच्छा लगता है क्या? बहुत, मेरे को हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है नॉनवेज। दोनों नॉनवेज लवर है। मैं तो आपको कितना बोलती थी आंटी को बोलो बिरयानी बना के भेजे, बिरयानी बना के भेजे। भैया के हाथ दिखा के देना, भैया भी बहुत अच्छा बनाता है। सही बात। स्पाइसी खाती है मनु? हाँ मैं स्पाइसी खाती हूँ, मेरे को बहुत स्पाइसी भी पसंद है। भले मेरी आंखों से पानी क्यों ना निकल रहा हो, और मीडियम स्पाइसी तो चलता ही है। मम्मी की बिरयानी इसीलिए तो खाते थे। देख कैसे निकल रहा गधा। कैसा लगा दीदी आपको आज का फोटोशूट? बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग तो था, लेकिन कितना एंजॉय किया आपने वो भी तो बताओ ऑडियंस को। एंजॉय किया, थक गई, कमर की बैंड बजी। अरे यार ये कितनी अनग्रेटफुल है भैया, देखो कितनी अनग्रेटफुल है। इतना सब करा दिया उसके बाद भी थक गई है। नहीं कि हाँ मजा। इसके बाद भी घर जाके कहेगा मैं ही करूँ सब कुछ, मैं थक गई हूँ। मतलब ये नहीं दिखता बंदी के साथ मैं भी था पूरे टाइम। बहुत अनग्रेटफुल यार, क्या है ये? शुरू दो वही तो है मेरा साथ। ये डिफेक्टिव पीस मिला है आपको। मोमोज खिलाओ, मोमोज। मोमो अभी खिलाओ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मोमो। नो मोमोज, बड़े मोमो खाने। ओनली हेल्दी फूड। डम्पलिंग जैसी हो जा रही हो। अरे मैं कुछ बोल दूंगी तो भैया का मुंह बन जाएगा। अब मुझे पता है तुम आए और कुछ है ही नहीं इसके अलावा, उसी पे पहुंच जाओगी। नहीं दीदी अभी नहीं खाएगी ना नॉनवेज, अभी घर जाके खाएगी वो। मम्मी ने बनाया है यार। वेज मोमोज नहीं मिलते क्या? मिलते हैं, वेज भी मिलता है। फिर आ गए थे हम लोग हजरतगंज में स्पाइसी ड्रैगन मोमोज खाने, और इन लोग का पोपट हो गया था। ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि मोमोज नहीं देंगे, और ये लोग आए थे यार नॉनवेज मोमोज खाने, और इन्हें नॉनवेज मोमोज नहीं मिले थे। फिर जो मैंने इनको चढ़ाया ना, बेचारों ने वेज से काम चलाया, और मैंने खाई थी चाट, मतलब भेलपूरी। खा लो बेबी, बस खा लो बेबी। नहीं अच्छा मैं पापी चाट खाऊंगा। पापड़ी चाट हमने मंगाई नहीं, सैंडविच बस बन गया। तो चिकन मोमोज नहीं मिले, तो मतलब चिकन मोमोज नहीं मिले। अभी नहीं, नो कमेंट। उनको मेरा चेहरा नहीं दिख। चिकन मोमोज नहीं मिले। नो कमेंट्स प्लीज। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि हमने इनको मना किया कि आपको नहीं खिलाएंगे। हमारा खाने का मन ही नहीं था इसलिए। हाँ, हमने कहा चेंज गए तो बड़े हमें खाना था पनीर मोमो। गए तो बड़े तहस में थे चिकन मोमोज ऑर्डर करने, दोनों को नहीं मिले। सासू ने ऐसा ऑर्डर लगाया मेरा ठेला खा लिया। इसने लेकिन मेकअप अच्छा किया है। कम हो जाता है। अब भैया ये ना कहना कि पनीर भी नहीं है।
हम लोग ऐसे आते दिन में आते हैं ना 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास, तो भी कभी कभी नहीं मिलता है इतनी जल्दी? इतनी जल्दी। कितने बजे लगाता है स्टॉल? ये दिन में लगा लेता है 12-1 बजे के आसपास से। फिर हमने मोमोज वगैरह खाए थे, मैंने भेलपूरी खाई थी। फिर यहाँ पे आ गया था लोटेड सैंडविच। मतलब ये सैंडविच इतना टेस्टी था ना हज़रतगंज में। मुझे अभी लोकेशन तो नहीं याद है, बट हज़रतगंज में ये बॉम्बे भेलपूरी वाले जहाँ पे है ना, वहाँ पे ये सैंडविच मिला था गाइस। इतना टेस्टी सैंडविच था ना, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा था जितना अच्छा मुझे ये सैंडविच लगा था। मज़ा आ गया था खा के। और मेरे को सिर्फ एक मोमोज़ दिया था, इन लोगों ने मुझे मोमोज़ खाने नहीं दिया। और इन लोगों को मैं बहुत चिढ़ा रही थी भाई, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि दीदी अभी खा नहीं पा रही ना, इसलिए मैं मोमोज़ मिले। बेबी तुम तो कह रहे थे कि मेरे को मोमोज नहीं खिलाओगे। तुमको किसने खिलाया? अच्छा एक तो खिला दिया। तुमको थोड़ी ना खिलाया, वो फिर बेबी को खिलाया। बट बेबी खुश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ यार, चटनी भी गिरा दी। हाँ बस ठीक है। सवार क्या चाहिए जिंदगी में? अपने बच्चे से ही तो प्यार करते हो। फिर खाना पीना खा के हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मैं 6 बजे तक आ जाऊँगी, और मुझे यहाँ पे 8:30 बज गए थे। मतलब टाइम में ऐसे बीत रहा था ना, कुछ करने की बात नहीं। भाई मम्मी कहती जल्दी आओ, तुम लोग इतना लेट कर रहे हो। और मैं इतना थक गई थी ना कि बस मन कर रहा था सो। मम्मी के घर मेरा मेकअप उसने अच्छा किया था ना। मम्मी मेरा मेकअप देखना। फिर हम पहुँचे थे घर, तो मम्मी ने सारी चीज़ें बना के रखी थी गाइस। वेज भी बनाया था, नॉन वेज भी बनाया था। मज़ा आ गया था खाना खा के। ज़्यादा खा नहीं पाए थे क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। और मिस्टर हैंडसम तो इतने एक्साइटेड थे ना कि बस मिल जाए। यहाँ पे रायता था, राइस बनाए थे मम्मी ने, और ये मेरे लिए वेज सब्ज़ी बनाई थी पत्ता गोभी की, क्योंकि मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं था। एक्चुअली मुझे ना पूरी प्रेगनेंसी में नॉनवेज की बहुत स्मेल आ रही थी, मैं नहीं खा पा रही थी। सिर्फ एक मेरी मदर इन लॉ के हाथ की बिरयानी थी जो मैं खा पा रही थी, अदरवाइज़ मुझे नॉनवेज की बहुत स्मेल चल रही थी। तो मम्मी ने मेरे लिए वेज बनाया था, खूब सारा सैलड काटा था, चटनी थी। वो देखिए मुँह में तो पानी आ रहा था।